भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में स्थित नाथुला पास, जहां बर्फीली हवाएं हर वक्त बहती है, जहां ऊंचे पहाड़ों पर भारत के सैनिक दिन रात देश की रक्षा के लिए मोर्चा संभाले रहते हैं, वहीं एक ऐसा रहस्यमयी और श्रद्धा से भरा नाम भी गूंजता है, बाबा हरभजन सिंह। यह कोई आम सैनिक नहीं, बल्कि एक ऐसे जवान की कहानी है जिसने अपने जीवन में जो वीरता दिखाई, वो तो अद्वितीय थी ही, परंतु मृत्यु के बाद भी जो ड्यूटी निभाई, वह किसी लोककथा से कम नहीं लगती। यह कहानी 1968 की है, जब पंजाब के कपूरथला जिले के ब्रह्मान गांव से ताल्लुक रखने वाले हरभजन सिंह मात्र 22 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा के लिए सिक्किम पहुंचे। वे 23वें पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे और भारत चीन सीमा के अत्यंत कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी यूनिट के साथ तैनात थे। उस समय यह इलाका राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील था, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव व्याप्त था और सैनिक हर समय सतर्क रहते थे कि कहीं फिर से कोई हमला न हो जाए। हरभजन सिंह अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह अपनी यूनिट के साथ नाथुला के पास ड्यूटी पर निकले थे। उसी दिन मौसम खराब होने लगा, घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ गई। पहाड़ों के बीच से होकर निकलने वाली संकरी और फिसलन भरी पगडंडी पर चलते समय हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर पड़े। उनके साथी सिपाही उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन दिन भर की खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। सेना के उच्चाधिकारियों को भी इस बात की चिंता होने लगी कि इस कठिन इलाके में अगर जल्द ही उनका पता नहीं चला तो वे जीवित नहीं बच पाएंगे। अगले 3 दिनों तक लगातार खोज की जाती रही, लेकिन हरभजन का कोई अता पता नहीं चला। तब अचानक चौथे दिन उनके एक साथी जवान को सपना आया, जिसमें खुद हरभजन सिंह ने प्रकट होकर कहा, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा चैन नहीं पा रही है जब तक मेरी अंतिम विदाई विधिवत न हो। मेरा शव एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है, अमुक जगह पर। यह सपना किसी डरावनी कल्पना जैसा लगा, लेकिन जब जवान ने अफसरों को इसकी जानकारी दी और वे उस स्थान पर गए, तो सभी कौंक गए। वहीं पर हरभजन सिंह का शव पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में मिला। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। भारतीय सेना ने उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, लेकिन यहीं से एक और रहस्यमय अध्याय की शुरुआत हुई। कुछ ही समय बाद हरभजन सिंह के साथी सैनिकों को उनके सपनों में बार बार हरभजन प्रकट होने लगे। वे दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते, कहते कि कौन सैनिक बीमार होने वाला है या कौन किन कठिनाइयों से गुजरने वाला है। पहले तो इसे महज संयोग समझा गया, लेकिन जब यह घटनाएं लगातार घटती रही और उनकी सूचनाएं सच साबित होती रही, तो सेना के अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। उनकी आत्मा अब भी अपने पुराने रूटीन के अनुसार ड्यूटी पर रहती थी, रात को गश्त करना, पोस्ट की सुरक्षा करना और जवानों को सावधान करना। भारतीय सेना, जो अनुशासन और वैज्ञानिक सोच पर विश्वास रखती है, उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यह कोई सामान्य आत्मिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि देशभक्ति की ऐसी मिसाल थी जो मृत्यु के बाद भी ड्यूटी निभा रही थी। इसके बाद सेना ने हरभजन सिंह के सम्मान में उनके लिए एक मंदिर जैसी संरचना बनवाई, जो आज बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में उनके कपड़े, जूते, बैग, पानी की बोतल और बिस्तर रखा जाता है। हर सुबह उनके बिस्तर की चादर गीली पाई जाती है, उनके जूते मिट्टी से सने हुए होते हैं और उनके कपड़े ऐसे जैसे किसी ने पहनकर रखे हों। यह सिलसिला इतने वर्षों से लगातार चल रहा है कि अब यह बाबा हरभजन की ड्यूटी का हिस्सा माना जाता है। सेना के जवानों के लिए यह आस्था और प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। हर सोमवार और गुरुवार को मंदिर में विशेष पूजा की जाती है और हजारों सैनिक व स्थानीय लोग वहां श्रद्धा से माथा टेकने आते हैं। उनकी वर्दी हर साल प्रेस करवा कर बदल दी जाती है और खास बात यह है कि उन्हें आज भी सेना में एक सक्रिय जवान की तरह दर्जा दिया गया है। हर महीने उनके नाम का वेतन उनके घर भेजा जाता है, उनका नाम रजिस्टर में दर्ज रहता है और जब सालाना छुट्टियां होती है तो उनके लिए रेलवे में रिजर्व सीट बुक होती है। एक सैनिक उनके सामान के साथ पंजाब स्थित उनके गांव जाता है और कुछ दिन बाद वापस आता है, जैसे वे खुद यात्रा करके लौटे हों। यह व्यवस्था सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उस मान्यता का प्रतीक है कि एक फौजी जब देश के लिए समर्पित हो जाए तो उसकी आत्मा भी देश सेवा से पीछे नहीं हटती। पैराग्राफ में बाबा हरभजन सिंह की आत्मा की कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे सिक्किम, दार्जिलिंग और फिर पूरे भारत में एक जीवंत किंवदंती बन गई। जहां एक ओर सेना ने उन्हें सम्मानित सैनिक की तरह स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने उन्हें बाबा का दर्जा दे दिया।
उनके मंदिर में अब न सिर्फ सैनिक बल्कि आम नागरिक, पर्यटक और श्रद्धालु हजारों की संख्या में आते हैं। मंदिर में उनके कक्ष में एक लोहे का पलंग है जिस पर हर सुबह उनकी चादर तहकी हुई मिलती है, लेकिन अक्सर गीली होती है, जैसे रात भर किसी ने उस पर विश्राम किया हो। उनके चमड़े के जूते हर सुबह धूल मिट्टी से सने मिलते हैं, जैसे किसी ने रात भर पहने हों और पहाड़ी रास्तों पर चला हो। सैनिकों का विश्वास है कि बाबा अब भी रात में गश्त करते हैं और उन इलाकों की निगरानी करते हैं जहां दुश्मनों की चुपचाप घुसपैठ की संभावना होती है। यही नहीं, यह बात भी प्रचलित है कि चीन की सेना भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मिक उपस्थिति को मानती है। जब भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, तब चीनी अधिकारी बाबा के लिए एक कुर्सी खाली रखते हैं, यह मानते हुए कि भारत की ओर से एक अतिरिक्त गुप्त सेनापति हमेशा उपस्थित रहता है। यह दृश्य हर साल 2 से 3 बार दिखाई देता है और इसे अब एक कूटनीतिक परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय सेना के जवानों की मान्यता है कि यदि बाबा किसी को सपना देकर कुछ चेतावनी देते हैं और वह उसे नजरअंदाज करता है, तो उसे अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है, और इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। इसलिए सैनिक बाबा के निर्देशों को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों को। बाबा के मंदिर में एक भंडार भी है जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लिखकर पत्रों में डालते हैं और विश्वास किया जाता है कि बाबा हर सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनते हैं। उनकी समाधि पर जल अर्पण करने से मानसिक शांति मिलती है, और अनेक सैनिकों ने यह अनुभव साझा किया है कि कठिन समय में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रचकर ढांढस बंधाया हो। बाबा हरभजन सिन्हा की आत्मा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे सिक्किम, दार्जिलिंग और फिर पूरे पूरे भारत में एक जीवंत किंवदंती बन गई। जहां एक ओर सेना ने उन्हें सम्मानित सैनिक की तरह स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने उन्हें बाबा का दर्जा दे दिया। उनके मंदिर में अब न सिर्फ सैनिक बल्कि आम नागरिक, पर्यटक और श्रद्धालु हजारों की संख्या में आते हैं। मंदिर में उनके कक्ष में एक लोहे का पलंग है जिस पर हर सुबह उनकी चादर तह की हुई मिलती है, लेकिन अक्सर गीली होती है, जैसे रात भर किसी ने उस पर विश्राम किया हो। उनके चमड़े के जूते हर सुबह धूल मिट्टी से सने मिलते हैं, जैसे किसी ने रात भर पहने हों और पहाड़ी रास्तों पर चला हो। सैनिकों का विश्वास है कि बाबा अब भी रात में गश्त करते हैं और उन इलाकों की निगरानी करते हैं जहां दुश्मनों की चुपचाप घुसपैठ की संभावना होती है। यही नहीं, ये बात भी प्रचलित है कि चीन की सेना भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मिक उपस्थिति को मानती है। जब भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, तब चीनी अधिकारी बाबा के लिए एक कुर्सी खाली रखते हैं, यह मानते हुए कि भारत की ओर से एक अतिरिक्त गुप्त सेनापति हमेशा उपस्थित रहता है। ये दृश्य हर साल 2 से 3 बार दिखाई देता है और इसे अब एक कूटनीतिक परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय सेना के जवानों की मान्यता है कि यदि बाबा किसी को सपना देकर कुछ चेतावनी देते हैं और वह उसे नजरअंदाज करता है, तो उसे अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है, और इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। इसलिए सैनिक बाबा के निर्देशों को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी अपने कमांडिंग अफसर के आदेशों को। बाबा के मंदिर में एक भंडार भी है जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लिखकर पत्रों में डालते हैं और विश्वास किया जाता है कि बाबा हर सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनते हैं। उनकी समाधि पर जल अर्पण करने से मानसिक शांति मिलती है, और अनेक सैनिकों ने यह अनुभव साझा किया है कि कठिन समय में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर डांडस बंधाया हो, और जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। समय बीतने के साथ बाबा हरभजन सिंह की आत्मा ने हजारों फौजियों के लिए एक सुरक्षा कवच का रूप ले लिया है, जो अदृश्य रहते हुए भी हर कठिन घड़ी में उपस्थित रहते हैं। उनकी कथा अब नई पीढ़ी के सैनिकों को भी सुनाई जाती है। नए रंगरूटों को यह बताया जाता है कि यदि कभी उन्हें नाथुला की बर्फीली रातों में कोई छाया दिखाई दे या कोई आहट सुनाई दे, तो डरने की नहीं, सम्मान से सर झुकाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बाबा हो सकते हैं जो अभी पहरे पर हैं। सेना की आंतरिक परंपराओं में भी बाबा के नाम पर कई ऐसे आयोजन होते हैं जो उनकी आत्मा की निरंतर उपस्थिति का सम्मान करते हैं। यही नहीं, उनके वार्षिक अवकाश पर जब उन्हें उनके गृह नगर पंजाब भेजा जाता है, तब बाकायदा एक विशेष सैनिक उन्हें साथ लेकर यात्रा करता है। रेलवे में रिजर्व सीट बुक होती है। बाबा का ट्रंक, छड़ी, वर्दी और अन्य सामान एक ट्रॉली पर रखा जाता है, और वह सैनिक पूरे नियमों के साथ उस ट्रॉली को लेकर सफर करता है।
ऐसा कहा जाता है कि वह सैनिक बाबा की आत्मा को महसूस करता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, जैसे वे सचमुच साथ हों। पंजाब पहुंचकर उनके घर वालों को यह सामान सौंपा जाता है, कुछ दिन वहीं रखा जाता है और फिर वापसी होती है। इस प्रक्रिया में कोई भी कटौती नहीं की जाती, चाहे समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। यह परंपरा अब आधिकारिक रूप से सेना की मान्यता प्राप्त प्रक्रिया बन गई है। बाबा हरभजन सिन्हा की कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि उस अमर भावना की है जो ये कहती है कि एक सच्चा सिपाही कभी मरता नहीं, वह बस ड्यूटी बदल लेता है। आज जब कोई जवान पहाड़ों की वीरानियों में अकेला होता है, तो वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, बाबा हरभजन उसके साथ हैं। जब कोई संकट आता है, तो जवानों की पहली पुकार होती है, बाबा बचा लेना। और न जाने कैसे हर बार कोई अदृश्य शक्ति रक्षा कर देती है। बाबा का मंदिर एक सजीव प्रतीक बन गया है उस निष्ठा का, जहां आत्मा भी राष्ट्र की रक्षा से पीछे नहीं हटती। वहां घंटियां नहीं बजती, लेकिन श्रद्धा की आवाजें हर सुबह हवा में तैरती हैं। वहां कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन हर सैनिक जानता है कि बाबा मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति किसी एक समय की नहीं, बल्कि कालातीत है। एक ऐसी अमर कथा जो पीढ़ियों तक सैनिकों को प्रेरित करती रहेगी, उनके दिल में विश्वास, मन में साहस और आंखों में कर्तव्य का उजास जगाती रहेगी।